नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्किल लर्निंग सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं महात्मा गांधी का जीवन परिचय और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं इनका जन्म। तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। और इनका पूरा नाम देखा जाए तो इनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। इनके नाम में इनके पिता का भी नाम जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं। तो जन्म स्थान देखा जाए इनका तो इनका जन्म स्थान है पोरबंदर, जो एक गुजरात में है। गुजरात राज्य में पोरबंदर गांव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो इनके पिता का नाम देखते हैं। तो इनका पिता का नाम है करमचंद गांधी। आपसे बोले थे कि इनके महात्मा गांधी के नाम में इनके पिता का भी नाम था। आगे बढ़ते हैं तो इनके माता का नाम देखते हैं। तो इनके माता का नाम है आपका पुतली बाई। क्या नाम है? पुतली बाई। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं तो इनके पत्नी का नाम देखते हैं। पत्नी का नाम देखते हैं तो कस्तूरबा गांधी है। इनके पत्नी का नाम है कस्तूरबा गांधी। आगे बढ़ते हैं तो इनकी मृत्यु देखते हैं। तो इनका मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ये आज़ाद भारत होने से 1 साल बाद इनका क्या हो गया? मृत्यु हो गया। आगे बढ़ते हैं तो इनके मृत्यु स्थान देखते हैं। तो मृत्यु स्थान कहाँ है? तो इनका मृत्यु स्थान है नई दिल्ली। इनके मृत्यु स्थान हुआ था कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो इनके स्मारक देखते हैं। तो स्मारक कहाँ है? तो स्मारक है इनका राजघाट, जो कि दिल्ली में है। अब आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी द्वारा किए गए कुछ आंदोलन देखते हैं। तो इनके द्वारा किए गए आंदोलन देखते हैं। तो यहाँ पे है इनका आंदोलन। पहला आंदोलन है इनका गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। ये जो है कि 1906 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है इनका आंदोलन केसर ए हिंद की उपाधि का ये हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है इनका गांधी जी भारत लौटे। कब लौटे? यहाँ पे हो जाएगा ये 1915 में लौटे। कब लौटे? 1915 में लौटे। साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो यहाँ पे हो जाएगा 1916 में की थी। आगे बढ़ते हैं तो इनके चंपारण सत्याग्रह देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो यहाँ हुआ था इनका 1917 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ था? तो यहाँ हुआ था इनका 1918 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं आंदोलन। तो अगला है आपका खिलाफत आंदोलन, जो है कि ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो असहयोग आंदोलन देखते हैं। तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। कब हुआ था? 1920 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस की अध्यक्षता देखते हैं। तो कांग्रेस की अध्यक्षता ये कब कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो 1924 में। कब हुए थे? 1924 में। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं तो दांडी मार्च। ये दांडी यात्रा भी निकाले थे। ये तो दांडी मार्च 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है इनका सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ये आंदोलन 1930 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो यहाँ है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आंदोलन। ये भी हुआ था, ये 1931 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो गांधी इरविन समझौता, ये भी एक आंदोलन था। तो ये कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं। तो अगला है आपका यहाँ पूना
समझौता, ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं, तो अगला है हरिजन संघ स्थापना। ये भी एक आंदोलन था, तो ये कब हुआ था? 1932 में हुआ था। अब अगले आंदोलन का बात करते हैं, तो अगला आंदोलन है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। ये कब हुआ था? 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं तो गांधी जी से जुड़े कुछ प्रश्न देखते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ इनका प्रश्न है, कुछ इनसे जुड़े प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ है पहला इनसे जुड़े प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं, तो अगला है आपका गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका अहमदाबाद से शुरू की थी। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू की थी? तो अहमदाबाद से की थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं प्रश्न, तो अगला है आपका साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अहमदाबाद, 1917 में इसका स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका महात्मा गांधी के सत्याग्रह का प्रमुख अस्त्र क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं प्रश्न, तो अगला प्रश्न है आपका अंत्योदय का विचार किसने दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। अंत्योदय का मतलब कि जो अंत्योदय मतलब कि भारत में कोई भी भूखा न रहे। अंत्योदय का यही अर्थ होता है कि अंत्योदय, अन्न हर व्यक्ति तक क्या हो? पहुँचे, कोई भी भारत में बिना खाए न सोए। अंत्योदय का अर्थ यही होगा। तो इसका नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला प्रश्न आपका किसने कहा था सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गांधी जी ने। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है आपका करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका महात्मा गांधी जी ने दिया था नारा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी जी ने दिया था। आगे बढ़ते हैं तो अगला देखते हैं, तो यंग इंडिया और हरिजन का संपादक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये महात्मा गांधी जी थे। आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला है आपका गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? यहाँ पे हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। आगे बढ़ते हैं तो आखिरी प्रश्न देखते हैं, तो आखिरी प्रश्न आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों को ये महात्मा गांधी से जुड़े प्रश्न और उनके जीवन परिचय बिल्कुल आसान में याद हो गया होगा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।